नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है महाराष्ट्र से बैक बेंचर्स का प्रतिनिधित्व करने आए एक नागरिक जो खुद ही बैक बेंचर रह चुके हैं 90s में। तो उनसे हम जानेंगे कि जो बैक बेंचर्स होते हैं और जो फर्स्ट बेंचर होते हैं उनमें अंतर क्या होता है। सबसे बड़ा तो अंतर देखो ये है, उसके नाम में ही है। बैक बेंचर जो होते हैं हम पीछे बैठते हैं, फ्रंट बेंचर जो होते हैं वो सामने बैठते हैं। और एक और बात उसमें है कि हम लोग जब बात करते हैं बैक बेंचर्स की या फ्रंट बेंचर्स की, इसमें एक कम्युनिटी पे अन्याय होता है जो कि सदियों से होता आ रहा है। उन लोगों को किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी। वो लोग हैं मिडल बेंचर्स। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा, आप भी स्कूल गए हो, हम्म। कि फ्रंट बेंचर्स के बाद मिडल बेंचर्स भी होते हैं, उसमें भी बेंच लगे होते हैं। ऐसा नहीं कि खाली फ्रंट में बेंच लगे और लास्ट में बेंच लगे, नहीं, बीच में भी कुछ लोग होते हैं। और वो पता नहीं वो लोग कहाँ गए। हमारी बैच के भी जो लोग थे हमारी क्लास के, वो भी हमें पता नहीं कि कहाँ गए। शायद ये इसी वजह से गए क्योंकि उनको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, कभी किसी ने कुछ तवज्जो नहीं दी उनको, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। अच्छा, ये राज भी उन्हीं के साथ चला। ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। क्या हम देखते हैं फ्रंट बेंचर कुछ कोई जगह पे है, बैक बेंचर्स अभी हमारे साथ है, जो मिडल बेंचर जो रहते हैं वो गायब भी हो जाती है, वो बाद में किसी को दिखती है। तो सर, ये आप स्टार्टिंग से बैक बेंचर थे या आपने स्कूल ज्वाइन करने के बाद ये देखा कि ऐसे भी कोई कम्युनिटी है तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा? एक्चुअल में आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैं शुरू में फ्रंट बेंचर था। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, बैक बेंचर कोई आसानी से नहीं बन पाता है, उसके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स करना पड़ता है। वो जानने के लिए हमारे दर्शक उत्सुक है। ITUS। अच्छा, इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट। ये अच्छा। वाला कोर्स करना पड़ता है, तब जाके एलिजिबल होते हैं हम लोग बैक बेंचर बनने के लिए। जैसे कि फिर हेरा फेरी में आपने देखा होगा, जैसे हाँ, कि उन्होंने टैलेंट दिखाया है अक्षय जी ने, वैसा टैलेंट अगर किसी में हो तो वो क्वालिफाई कर जाता है बैक बेंचर। वो टैलेंट देखता कौन है, मतलब इसकी एग्जाम होती है कोई अलग से? नहीं, हमारे जो सीनियर्स होते हैं। अच्छा। हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो हम लोगों को थोड़ा गाइड करते हैं। फिर बाद में लड़ना पड़ता है बैक बेंच के लिए, क्योंकि जो शुरू में स्टार्टिंग में स्कूल जाता है, सबसे पहले क्लास में घुसता है, वो पीछे ही बैठता है। हम लोगों को जल्दी जाके सीट पकड़नी पड़ती थी। अच्छा, मतलब इतना कंपटीशन था बैक बेंचर के लिए। फ्रंट बेंचर तो कुछ लोग तो मजबूरी में बन जाते थे, जब कुछ बचता ही नहीं था बैठने के लिए तो लोग आगे बैठ जाते थे। और कुछ लोग जो थे वॉलंटरीली फ्रंट बेंचर थे, ऐसा था। अच्छा, तो ये जो कम्युनिटी है बैक बेंचर्स फ्रंट बेंचर्स, तो हमारे जो व्यूअर्स है उसमें से 99% फ्रंट बेंचर्स है। तो उनको ये जानने में खुशी होगी कि मतलब आप बैक बेंचर्स हो, तो आप अभी किस लेवल पे हो? हाँ, तो मैं आज एक सरकारी बैंक में अधिकारी हूँ और अच्छी खासी लाइफ चल रही है। लेकिन मैं शुरू से ही बैक बेंचर रहा हूँ और आज भी बैक बेंचर ही हूँ। अच्छा, मतलब जो बैक बेंचर्स होते हैं वो हर ही फेल्योर निकलेंगे ऐसा कोई नहीं है अभी नहीं, हमारे? उसमें फेल्यूर की चांसेस भी बहुत कम है। अच्छा। ऐसा नहीं कि बैक बेंचर है लाइफ में कुछ नहीं करेगा, उल्टा 99% वो कुछ ना कुछ करेगा ही। नहीं, हमें तो स्कूल में बताया गया है कि आप अगर पीछे बैठोगे बैक बेंचर रहोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ये तो सब फेक नैरेटिव फैलाया गया है समाज में। उल्टा आप देखोगे आज जितने लोग आगे बढ़ चुके हैं, जो लोग आज सेलिब्रिटी है, वो 99% बैक बेंचर्स ही। अच्छा। क्या होता है, जो लोग पीछे बैठते हैं वो लोग ही आज समाज में आगे आकर समाज को आगे लेके जा रहे हैं। जो लोग फ्रंट बेंचर्स थे वो सिर्फ गुड लिसनर्स थे, उन्होंने सिर्फ सीखा सुना, वो कभी कुछ बोल नहीं पाए। और जो हम लोग हैं, हम लोगों को शुरू से सुनने से ज्यादा बोलने में ज्यादा दिलचस्पी थी। क्योंकि जब टीचर आगे पढ़ाते थे, हम लोग पीछे कुछ ना कुछ बोलते थे, उस विषय पे चर्चा करते थे जो आगे चल रहा है। ये चर्चा करने का अधिकार सिर्फ बैक बेंचर्स के पास होता है व्हाइल टीचर इज टीचिंग द क्लास। बट इसके बीच में कोई हिम्मत नहीं करता था बोलने की, हम लोग करते थे। हमें लगता था कि कुछ गलत चल रहा है तो हम इस पे डिस्कशन करते थे और हम इस पे आवाज उठाते थे। अच्छा, मतलब आप सिर्फ टीचिंग पे फोकस ना करते हुए अदर एक्टिविटीज पे भी फोकस करते थे? हाँ, बिल्कुल। तो वो एक्टिविटीज क्या थी, क्या क्या करते थे आप स्कूल लाइफ में? स्कूल लाइफ में देखो ऐसा होता है कि हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे, हम एक भविष्य के समाज के पिलर्स थे।
जो कि आगे चलकर हमें समाज को आगे बढ़ाना है, ये हमको पहले से क्लियर था। क्योंकि जब हम हमारे सीनियर्स से मिलते थे तो हमें ये पता चलता था कि आज ये बंदा किसी न किसी क्रिकेट की टीम को लीड कर रहा है। हमारे स्कूल की क्रिकेट की टीम में हम थे, स्पोर्ट्स में हमारे लोग ही होते हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग होते हैं। जो फ्रंट बेंचर होता है वो कभी किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उसके पास वो टाइम ही नहीं है उस चीज के लिए। क्योंकि वो पूरे तरह से उसने अपने आप को ये कर दिया है पढ़ाई में। पढ़ाई से बाहर निकलेगा तभी तो बाकी चीजें देख पाएगा। हाँ सही है, वो किताब में ही रहते हैं ज्यादातर। हाँ। तो अभी आपने बताया कि जो अदर एक्टिविटीज रहती है उसमें भी बैक बेंचर्स आगे रहते हैं। तो स्टडी और ये अदर एक्टिविटीज आप कैसे मैनेज करते थे? बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी हम बैक बेंचर्स थे तो ये चीजें हमें करनी ही पड़ती है। डिफिकल्ट होता है शुरू में इन सब चीजों को मैनेज करना, लेकिन बाद में हम स्टडी को छोड़ ही देते हैं। अच्छा, तब जाके फिर बाकी चीजों को संभाल पाते हैं। मतलब ज्यादा तो फोकस आपका अदर एक्टिविटीज पे रहता है। वही स्टडी को इम्पोर्टेंस हम बहुत ही लिमिटेड देते थे। एग्जाम के तुरंत पहले देते थे, उसके पहले हम सोचते भी नहीं थे कि एग्जाम होने वाले हैं। एक दिन पहले, 4 दिन पहले, 8 दिन पहले ज्यादा से ज्यादा जितना वक्त दे सकते थे उतना हमने दिया। और क्योंकि हमें पता था कि पासिंग के ऊपर जितने भी मार्क्स आएंगे वो सब वेस्ट है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे याद है मेरे ब्रांच में, अब मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ, तो उस जमाने में लोगों को लगता था कि जो कॉमर्स लेता है वही बैंक वगैरह में जाता है। लेकिन ये सब चीजों को हमने बहुत बारीकी से देखा है। मेरी ब्रांच में 3 इंजीनियर और मैं चौथा आदमी था स्टाफ में, जो कि आर्ट्स से आया हुआ। साइकोलॉजी में मेरा बीए हो चुका है। और आप बताइए कि हम चारों में से किसने अपनी फील्ड में जो योगदान दिया है उसके पीछे उसका स्कूलिंग लाइफ था या फिर उसकी डिग्री थी। डिग्री से हटके अपने, हाँ, और जो कि मैंने एग्जाम दिया IBPS का, उसके लिए कोई भी मार्क्स की लिमिट नहीं थी। मतलब ये नहीं था कि इसको 50% चाहिए, 60% चाहिए, बस पास होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उसके पास, वो एग्जाम दे सकता है। और मैंने फिर वो डिग्री में अगर मैंने 99% भी लिए है तो भी मैं वही एग्जाम दे रहा हूँ। और जिसने 35% लिए है उसको भी वही मौका मिल रहा है। तो बताइए, ये जो हमारा बाकी का काम था, ये ना करते हुए अगर मैं 99% लेने के लिए लड़ता तो उसका क्या मतलब होता आज? मतलब दोनों सेम। आज मैं वहीं पे होता जहां पे आज हूँ। हाँ सही। लेकिन मैं एक अच्छा नागरिक बन पाया, मैं स्टेज करेज सीख पाया, 4 लोगों में जाके मैं कुछ बोल सकता हूँ। हमारे क्लास के जो फ्रंट बेंचर थे वो सिर्फ सुन सकते हैं, वो किसी को लीड नहीं कर सकते हैं। लीडिंग एबिलिटी, लीडिंग क्वालिटी हमारे में जो आई वो इन सब चीजों की वजह से। मतलब जो आपके अंदर जो करेज है वो बैक बेंचर्स होने के बाद ही आया। हाँ। तो अभी आपने जैसे इसके बताया, पीछे भी एक कहानी है। अच्छा। जब मैं पहली बार स्टेज पर गया, 6ठी क्लास में था मैं, तो हमारे टीचर ने मुझे शुरू में बोला कि घबराना मत बेटा, तुम जब स्टेज पे जाओगे तब एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि ये जो लोग सामने बैठे हैं इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है तुम्हारे सामने। अच्छा। हाँ, क्योंकि तुम स्टेज पे हो और वो लोग नीचे बैठे हैं। तो यहाँ पर श्रेष्ठ कौन है? आप। मैंने भी वही पूछा कौन है? उन्होंने बोला तुम हो। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हें बस एक ही चीज पे फोकस करना है, अपनी स्पीच पर, क्योंकि इन लोगों से तो कोई फर्क नहीं पड़ना है तुमको, क्योंकि ये लोग समाज की निचली स्तर पे है, क्योंकि वो लोग तुम्हें सुनने आए हैं। मैंने बोला ये भी बात सही है। तो फिर मैंने इस बात को, मेरे दिमाग में इतना छप चुकी है ये बात कि ये बात तो मुझे याद है आज तक, हमारे जो टीचर ने कही थी, लेकिन उन टीचर का नाम मुझे आज तक याद नहीं आ रहा है। अच्छा। मतलब मैं कभी सोचता हूँ कि उनका नाम क्या था, मैं लेकिन भूल चुका हूँ ऑलरेडी। क्योंकि ये सीख मुझे उन्होंने दी कि फालतू चीजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ। ना हमारे दिमाग को हमको ऑक्यूपाई करना है। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी पे हमको फोकस करना है, अदरवाइज बाकी चीजों को कोई मतलब है ही नहीं। इसलिए उनका मैं नाम याद भी रखता तो भी क्या हो जाता, इतने कोई फेमस नहीं है वो जो मैं उनका नाम बताऊंगा और पब्लिक जान जाएगी। तो ये सब चीजें हैं। तो इसके लिए आपने उनका सिर्फ सीख याद रखी, उनका नाम याद नहीं? नहीं, मुझे पता था कि वो लाइफ में कभी इतने पॉपुलर नहीं होंगे कि मैं उनका नाम कभी लूंगा तो लोग समझ जाएंगे, 4 लोग समझ जाएंगे किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक बात है।